हाय गाइस, आज हम आ गए अपने नए स्टूडियो में एंड इस बार मैंने अपने केबिन के लिए कुछ नया ट्राई किया है। आई मीन एसीज का एक ऐसा ब्रांड जो मैंने अभी तक बिल्कुल यूज नहीं करा था। मैंने फाइनली परचेज करा है एसर का 1.5 टन 5 स्टार क्वाड कूल सीरीज इन्वर्टर स्प्लिट एसी। शायद आप सोच रहे होंगे एसर के लैपटॉप्स देखे हैं, टीवीज देखे हैं, इवन मॉनिटर्स भी देखे हैं, तो ये एसी कहां से आ गए? तो यस, एसर अब एसीज की कैटेगरी के अंदर फुल तरीके से अंदर कूद चुका है एंड इसी क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक करके इसका रिव्यू बनाने के लिए मैंने अपने स्टूडियो केबिन के अंदर सबसे पहले एसर का एसी लगवाया। देखो, हमारा स्टूडियो स्पेस पहले से 10x हो चुका है एंड इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कैपेसिटी है अलग अलग एसीज लगने की। इसलिए मैंने अभी एक ब्रांड का मंगाया, धीरे धीरे करके सारे अलग अलग ब्रांड्स के एसीज मंगाऊंगा, अलग अलग जगह पे इंस्टॉल करूंगा एंड आपको एक अनफिल्टर्ड रिव्यू देके पूरा अपडेटेड रखूंगा कौन सी चीज लेनी चाहिए कौन सी नहीं। ये एसर का एसी मेरे ऑफिस में लगे हुए हो गए अप्रोक्सीमेटली 10 दिन एंड अब मैं इसको पूरी तरीके से टेस्ट आउट कर चुका हूं। अब मैं आपको दूंगा इसका एक डिटेल्ड रिव्यू, इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस, रियल टाइम में कितनी बिजली पीता है अलग अलग टेम्परेचर्स में एंड व्हाट नॉट, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। देखो, विजुअली तो एसी का डिजाइन मिनिमलिस्टिक एंड प्रीमियम फील देता है। डेफिनेटली कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा हाँ कोई तगड़ी प्रीमियम चीज लगी हुई है। वैसे आई एम श्योर 90% लोगों को सारे एसी के इंडोर यूनिट सेम ही लगते होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट करके बताना। फ्रंट पैनल में ये हिडन डिस्प्ले लगा हुआ है, अगर चाहो तो ऑन हो जाएगा, आपको टेम्परेचर मॉनिटर करने में डिस्प्ले होगा एंड अगर और भी ज्यादा क्लीन लुक चाहिए तो इसको रिमोट से ही ऑफ कर सकते हो। कूलिंग होती रहेगी लेकिन पता नहीं चलेगा। ये है इसका रिमोट जो दिखने में काफी सही लगता है। नीचे है एसर की ब्रांडिंग, ऊपर ये बैकलाइट डिस्प्ले है एंड यहाँ पे बटन्स के अंदर हाईलाइटेड है ई सेविंग मोड। ई सेविंग का बटन दबा देना, सेविंग्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी, बिजली की भी और पैसे की भी, आई मीन दोनों की। अब इस एसी की अगर कूलिंग परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो एसर ने इसमें 1.5 टन में 5 स्टार एनर्जी रेटेड परफॉर्मेंस दी है एंड अकॉर्डिंग टू एसर इसमें दिया गया है आर्कटिक रैप कूलिंग टेक्नोलॉजी। मतलब हर ब्रांड का अपना एक तरीका है टेक्नोलॉजी के नए नए नाम देने का। इन शॉर्ट एक और तरीका ये क्लैरिफाई करने का कि 50 से लेके 55 डिग्री तक की अगर गर्मियां पड़ रही है ना तो ये एसी बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है इतनी गर्मी में भी आपको कूल रखने के लिए। एंड एक और बात बताऊं, ये मेरे एसी के ठीक नीचे वाली जो वॉल है ना, इसका जो बैक साइड है ये 100% एक्सपोज्ड है डायरेक्ट सनलाइट के। लेकिन सच में अभी तक मैंने जितना भी इसको टेस्ट आउट किया ना, कहीं पे भी कूलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला। ये एक बढ़िया फीचर है जो उन एरियाज में काफी काम आ सकता है जहां पे पीक समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक बाइंग गाइड बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं यहाँ पे कार्ड दे दूंगा, जाके देख लेना। उसके अंदर एक पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि एसी का जो कूलिंग आउटपुट पावर होता है ना वोल्टेज में, वो 5000 वॉट से ज्यादा होना चाहिए अगर आप एक 1.5 टन का एसी ले रहे हो। अगर आपको ये इंश्योर करना है कि पीक गर्मियों के अंदर बहुत बढ़िया अच्छी खासी कूलिंग रहे। काफी सारे मार्केट में सस्ते एसीज आते हैं, उसमें क्या होता है, कहने को 1.5 टन होता है लेकिन एक्चुअल में कूलिंग पावर उसकी काफी कम होती है। एंड इस पर्टिकुलर एसी का भी मैंने चेक किया खरीदने से पहले, क्योंकि ये चेकबॉक्स मेरा टिक कर रहा था 5000 वॉट से प्लस था 5050 टू बी एग्जैक्ट, इसीलिए मैंने इसको पिक किया। अब ये एक इन्वर्टर एसी है, मतलब इसका इन्वर्टर कंप्रेसर यूसेज के हिसाब से कूलिंग देता है एंड उसी हिसाब से एनर्जी कंज्यूम होती है। मतलब रूम का टेम्परेचर ना ज्यादा हमारे रेंज के बाहर जाए एंड बिजली का बिल भी बजट में रहता है। अगर एयर फ्लो की बात करूं तो कंपनी यहाँ पे 10 मीटर का एयर फ्लो बोलती है। मैंने अपने एक रूम के अंदर डोर के सामने एसी इंस्टॉल करा लिया जिससे कि ये दूसरा एडजॉइनिंग रूम के अंदर मुझे एसी नहीं लगाना पड़े। ऐसा मैंने सोचा था कि शायद कामयाब हो जाए एंड गेस व्हाट, हो गया। अभी मैं ये दूसरे रूम के मिड एरिया में बैठा हूं एंड यहां तक भी बढ़िया हवा आ रही है। स्विंग की बात करूं तो यहाँ पे 4 वे स्विंग है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। हवा अपने हिसाब से जहां चाहिए वहां इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, एसी और मेरी सिटिंग पोजीशन आप देखोगे तो वो डायगोनल है लेकिन यहाँ पे भी मस्त हवा आती है। एक और चिंता फ्री बात है कि इसके अंदर 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स यूज किए गए हैं, मतलब बेटर हीट एक्सचेंज, जल्दी कूलिंग और लॉन्ग लाइफ स्पैन मिलेगा। और एक चीज याद रखना, जब भी कोई बढ़िया एसी लो तो ये इंश्योर कर लेना कि कॉपर कॉइल्स हो, एल्यूमिनियम नहीं हो, क्योंकि कॉपर इजीली रिपेयरेबल भी होता है एंड इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग भी होती है कुछ अच्छे ब्रांड्स में, जैसे कि इसमें तो है। सिर्फ एंटी कोरोजन नहीं, यहाँ पे आपको ब्लू फिन एंटी कोरोसिव कोटिंग मिलती है, स्पेशली यूजफुल है अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो या यूं कह लो कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इससे कॉइल्स पे मॉइस्चर या फिर सॉल्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ता और एसी ज्यादा सालों तक चलेगा। एंड लास्टली इसका बेस्ट पॉइंट है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, मतलब कि इस एसी को 140 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक का वाइड वोल्टेज रेंज सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एक असली प्रॉब्लम है तो ये उसको इजीली हैंडल कर लेगा। मैंने भी नहीं लगाया जबकि यहाँ पे पावर कट बहुत होते हैं। फाइनली अब एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो ये वाला एसी 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है और इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से बिल्स काफी हद में रहते हैं। लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने एक लाइव डेमो भी करके देखा। ये एक थर्ड पार्टी डिवाइस यूज किया जिसको मैंने अपने एसी के वॉल प्लग में लगाया, जिससे मेरे फोन पे ये मेजर कर पाऊं कि ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है एंड ये है इसके रिजल्ट्स। जब 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा एसी चलाया तो यहाँ पे कंज्यूम हुए 1.04 यूनिट्स। इसके बाद मैंने एसी को 16 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया एंड यहाँ से दोबारा से 1 घंटे की टाइमर लगा दिया
दिया, तो यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुए वो थे 2.57, जिसके अंदर 20 डिग्री वाले ऑलरेडी एडेड हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे यूनिट निकल के आई 1.53, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बिजली यूज हो रही है। एंड फाइनल टेस्ट में मैंने अपना रूम के डोर खोल के इसको एक्सटेंडेड कूलिंग के लिए 24 डिग्रीज पे सेट कर दिया, एंड टू माय सरप्राइज यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1.5 यूनिट्स ही कंज्यूम हुए। अब AI हर जगह चल रहा है, तो एसर ने बोला क्यों ना एसी के अंदर भी AI डाल दिया जाए। एसर ने इस एसी के अंदर AI सेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे डाली है, जो एक तरह का स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है। मतलब ये सिस्टम रियल टाइम में रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर करता है और अकॉर्डिंगली कंप्रेसर एंड फैन स्पीड को एडजस्ट करता रहता है। मतलब ज्यादा लोग अगर रूम में हैं तो उनकी बॉडी हीट भी होती है, उस हिसाब से इस कंप्रेसर ज्यादा चलेगा। एंड अगर मैं अकेला हूं अपने केबिन में अपना वर्क स्पेस एंजॉय कर रहा हूं, तो उस हिसाब से रूम को कूल रखते हुए कंप्रेसर कम चलेगा एंड एनर्जी थोड़ी सी और बचेगी। ओवरऑल अगर इस एसी के 3 पॉइंटर में AI के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि कूलिंग कम या फिर ज्यादा नहीं होती, जितनी जरूरत है हमारे रूम को उतना ही ऑप्टिमाइज्ड रहता है। सेकंड, क्योंकि अगर कूलिंग ऑप्टिमाइज्ड है तो पावर का जितना कंजम्पशन है वो भी उसी हिसाब से रेलेवेंट या फिर इक्वेटेड रहता है। एंड थर्ड, सबसे काम की बात, बार बार मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये 5-in-1 कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। अब देखो कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो काम का एसी तो है। सबसे पहले ऑटो एरर चेक, मतलब कोई भी इशू अगर एसी के अंदर आता है तो इसका AI ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड हमको डिस्प्ले के थ्रू पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद है ऑटो रीस्टार्ट, मतलब अगर आपके घर पे लाइट गई या फिर एसी कभी रीस्टार्ट हुआ ट्रिप की वजह से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी सेटिंग पे दोबारा से रीस्टार्ट होगा। आपको मैनुअली रिमोट पे जाके दोबारा से सेटिंग नहीं करनी होगी। अब आप अपने एरिया के बिजली के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितनी बिजली कंज्यूम करी। मेरे एरिया में अराउंड कॉस्टिंग आई 8 रुपए प्रति घंटा एसी चलने का, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अब फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये वाला एसर का एसी लेना चाहिए? तो अगर आप एक ऐसा एसी देख रहे हो जो पीक समर्स में मतलब 50-55 डिग्री सेल्सियस के अंदर एक अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी कूलिंग, अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को ले सकते हो। प्राइसिंग की बात करूं तो ये अराउंड 36,000 का था 1.5 टन में अगर 5 स्टार लेते हैं तो, एंड इसी का ये अगर 3 स्टार पे जाते हो तो वो अराउंड 30,000 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। 1 टन वाला साइज आप तब ऑप्ट करना जब आपका रूम साइज 100 फीट या उससे कम का हो। अगर उससे बड़ा है तो डेफिनेटली आपको 1.5 टन ही चूज करना चाहिए। दोनों ही मॉडल्स के जो लिंक्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेकआउट कर लेना। मतलब ये वाला एसी जितना मैंने अभी तक रिव्यू किया आप आंख बंद करके ले सकते हो, एंड माइंडेड में ये आंख बंद करके ले सकते हो, बहुत कम प्रोडक्ट्स के लिए बोलता हूं। एंड ऐसे और अलग अलग ब्रांड्स के एसी के रिव्यूज अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।